स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी, और ये अपने बाल महाभारत कथा का 27वां पार्ट है। और इसमें पांडवों और कौरवों के सेनापति हैं। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में जो हाल चल रहा था उसको युद्ध के बारे में उसके बारे में उन्होंने पांडवों को आकर के सूचना दी। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। और युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले कि भैया सब अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट लिया गया और द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न और शिखंडी, सात्यकी और चैकितान, भीमीश और भीमसेन आदि 7 महारथी एक साथ दलों के नायक बने। और अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई और अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के लिए योग्य हैं, और किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है और मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। और वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया और अपने कुलाल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह, और भीष्म ने कहा कि युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा और लड़ाई की घोषणा करते हुए समय मेरी संपत्ति किसी ने नहीं ली थी, और इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर के पांडुपुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है और शुरू से ही वह मेरा था और मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, और अंत में अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का अदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था, और कर्ण ने भी हट कर लिया कि जब वह भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, और भीष्म के मारे जाने के बाद भी वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। और दुर्योधन ने सब सोच समझ कर के पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध के विरत रहा आगे, और पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। और इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी, और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे, और बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। और वह बोले कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण को कहा कि हमारे लिए और पांडवों और कौरव दोनों ही एक समान है और इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी, और अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रह करके युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया, और जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊंगा। भीष्म और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है और दोनों ही मेरे शिष्य हैं, और दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है, और इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होता है। और लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से विराग हो गया है
और अंत में अतः मैं जा रहा हूँ और युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, और एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी, और रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। और कुरुक्षेत्र में उन्हें होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षयणी सेना लेकर के युद्ध में सम्मिलित होने को गया और उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा, और इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला कि पांडव पुत्र, आपकी सेना में शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। और यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला कि राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी का क्रुद्ध हुआ और अपनी ओर सेना लेकर के दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों में मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी और बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर के भोजकट वापस लौट गया और रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर के नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी और उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं की ली और कौरवों की सेना की व्यूह रचना देख करके युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, यानी चक्रव्यूह रचना देख करके, और एक जगह जब वीरों को इकट्ठे रह करके लड़ना होगा, अतः सेना को सूची मुख यानी सुई की नोक के समान ही व्यूह में संचित करो। और इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं, और उसने अपनी एक शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की। और जब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्मयोग का उपदेश दिया वह तो विश्वविख्यात है और सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि जब युद्ध शुरू हो पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। और देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतारकर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़े और कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे थे और बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देख दोनों में ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए और अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरवों सेना में घुस गया और दूसरे पांडव और श्री कृष्ण उनके साथ ही हो लिए। और इतने में श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है और शत्रु सेना हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह के पास पहुँचे और झुक कर के उनके चरण छुए और फिर बोले कि पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर लिया और कृपा हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले कि बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर के मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है और फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके
उनको दंडवत किया और आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ और उनका साथ देने को विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण ने आशीष देकर के धर्मराज के आचार्य कृप एवं मद्र राज शल्य के पास जाकर के उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में लौट आए। और युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा और बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर के दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे और अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यक के साथ कृतवर्मा में अभिमन्यु, वेहतपाल के साथ भिड़ गए और भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा और युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगा करके हमला बोल दिया और इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरवों वीरों ने इस दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे और तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा और 17वें दिन की जो लड़ाई थी उसमें कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। और इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर के सेना का संचालन किया और इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। यानी जो महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला। अब ये 28वां इसका पार्ट है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिन युद्ध का उसमें बताया गया कि क्या क्या हुआ। और कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन बाप ने बेटे को मारा और बेटे ने पिता के प्राण लिए और भांजे ने मामा का वध किया और मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था और पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों तक ऐसा हमला किया और आप पांडव सेना धर्रा गई और युधिष्ठिर के मन में भय सा छा गया कि दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया और पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बांधने लगे। और पहले दिन ही लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर के पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ में व्यूह रचना और सैनिक का जो साहस किया बंधाया और सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे कि जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। वे थे भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों की अपना प्रतिरोध करते हुए देख करके अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर के इस कुशलता में युद्ध किया और कौरव सेना के सभी महारथी से देखकर दंग रह गए और भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया और इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर हार जीत का कोई निर्णय न हो सका और एक यह अद्भुत युद्ध हो रहा था। तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से ही बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था और साहित्यिक द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया और सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए और इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मच गई। और तब जब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख करके यह मानने लगे कि अब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले, और सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। और पहले दिन की लड़ाई का बाद में पांडवों के जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन युद्ध का
अंत करने वाले कौरवों के मन में पर छा गया। और तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना को जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन को धक्का लगा। धक्का खाकर के बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। और यह देख करके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान में हटा दिया जाए, जिससे कौरव सेना की दुर्योधन के मूर्छित होने का पता ना चले। और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटा करके छावनी में की ओर ले गया। और किंतु उसने तो जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना की खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया, क्योंकि सैनिकों में भगदड़ मच गई और इन कौरवों का पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। और दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला किया करके उसे तितर बितर कर दिया, और उन्हें इस प्रकार की आशा न थी कि भीम पर इस बिखरी हुई सेना को भी फिर में इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। और भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के 5 उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी और भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। और इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया और उनसे रहा न गया और उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। और अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया और उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कि वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य में अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। और शाम होते ही कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई और थकी हारी सेना मसालों की रोशनी में अपने शिविर को लौट चली। आगे 29वां, जिसमें चौथा, 5वां और 6ठा दिन था युद्ध का कौरव पांडवों का, उसके बारे में बताया है कि पौ फटी लड़ाई शुरू हो गई और शल्य का पुत्र मारा गया। और भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले और दुर्योधन ने भी निशाना साध करके भीमसेन की छाती पर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया और चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर के रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देख करके घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा और वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू किया। और घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी और सेना की बेहाल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन दुर्योधन ने कितने ही भाइयों को भयानक युद्ध शुरू हुआ। घटोत्कच के भीषण आक्रमण से कौरव ने टिक न सके और सेना की बेहाल होती हुई देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौट दी। और उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन कितने ही भाई मारे गए और चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर के व्यवस्थित हृदय से बैठ गया और उसकी आंखें भर आई। और संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों का देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था और वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो उठ जाते थे और वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था। और तो वह कुछ कहकर अपना शोक भार हल्का कर लेते और दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहता। और इसी प्रकार सोचते हुए उसे नींद आ गई और सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सुसज्जित हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। और उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरवों और उन्होंने सोचा कि सैनिक का जीवन समाप्त कर दिया। और यह देखकर पांडव सेना के वीरों में अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी और दोनों
ओर के एक थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चलने लगे और छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की एक जन हानि बड़ी तादाद में होने लगी और वह अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के 5 उखड़ गए और इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा और अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर के रथ से गिर पड़ा। और तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया और जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला और सूरज डूबना ही चाहता था कि फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा और सूर्यास्त के बाद सूर्य समाप्त हो रहा है। और आज का युद्ध जो इतना भयंकर था उसे धृष्टद्युम्न और भीम के सकुशल शिविर में लौट जाने पर युधिष्ठिर ने आनंद मनाया और उनकी खुशी की सीमा ना थी। और 30वां पार्ट है इसका, जिसमें बताया है कि 7वां 8वां और 9वां दिन जो था युद्ध का उसके बारे में बताया है कि 7वें दिन का जो युद्ध था वो केंद्रित न था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था और प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा और वे एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए और युद्ध डटे रहे और एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था और यह एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी आगे और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी और एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन और द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई विराट के हार खानी पड़ी और विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले के ही दिन लड़ाई में काम आ चुके थे और 7वें दिन युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए और परंतु यह युद्ध अधिक देर तक चला और कुछ सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। और 8वें दिन का युद्ध जो शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया और एक ऐसी घटना हुई कि जिसमें अर्जुन शोक विह्वल हो उठा और उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावान जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था और उस दिन खेत रहा कि इधर में तो भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतने ही जोर से गर्जना की जिससे सारी सेना थर्रा गई और उसके बाद एक कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई और उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटना स्थल भेज दिया और भीमसेन ने के आ जाने पर जो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई, परंतु जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हुआ और 9वें दिन वे युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश के घोर संग्राम छिड़ गया और धनंजय राज के पुत्र ने पिता को की भांति ही रण कौशल का परिचय दिया और और पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गत की और यहाँ तक कि अर्जुन ने
श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई और सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे और थोड़ी देर में सूर्य अस्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। ये अपने 90 दिन तक का जो युद्ध का जो समय था उसके बारे में इसमें बताया कि 90 दिन तक किस तरह से युद्ध हुआ और कौन कौन इसमें मारा गया। थैंक यू।